Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the rock cycle. How different rocks change from one form to another. कि किस प्रकार एक रॉक दूसरे में चेंज होती है. इसमें हमने बेसिकली तीन प्रकार की पढ़ी थी. इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, एंड द लास्ट वन मेटामॉर्फिक. Today we are going to discuss about the different type of minerals found in our earth and what are their uses. If we are going to discuss about the minerals, then when we start the topic of rocks, at that time what was the definition of rocks? It is a natural mass of minerals. कि हमारे पास जो rocks हैं वो क्या हैं? हमारे नेचुरली जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी कंपोजिशन है वो इकट्ठे वो हमारे पास रॉक्स. अब ये अलग अलग है कि कौन सी रॉक में कौन से मिनरल पाए जाते हैं. तो ये हमने इसका भी एग्जांपल पढ़ा था. इग्नियस का जैसे हमने बासाल्ट पढ़ा था. इसके अलावा कि दो थे इग्नियस के, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव का एग्जांपल है हमारे पास ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का है बासाल्ट. उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़ा था नेक्स्ट सेडिमेंट्री का लाइमस्टोन, उसके साथ साथ सैंडस्टोन. उसके बाद मेटामॉर्फिक का हमने पढ़ा था मार्बल व्हिच इज कन्वर्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक. उसी प्रकार अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो इवन फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड बाय अस. इवन आवर मेटल्स आर, इवन आवर यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. जितने भी हम यूटेंसिल्स घर पर इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं? मिनरल्स से बने हुए हैं. उसके साथ साथ वी आर वेरी मच डिपेंड ऑन आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड है. ऑल द ट्रांसपोर्टेशन रन थ्रू मिनरल्स, वो भी हमारे मिनरल से चल रहे हैं. उसके बाद इवन वी आर गोइंग टू यूज पावर एट होम, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है विच इज अगेन मेड अप ऑफ मिनरल्स. अब किस प्रकार हमारी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हो किससे बनी हुई है? वो थर्मल पावर है. वी आर नॉट मच डिपेंड ऑन हाइड्रो. हम हाइड्रो से ज्यादा थर्मल पर डिपेंड. और थर्मल किससे? मोस्टली इट इज फ्रॉम कोल. कोल इज अगेन ए फॉसिल फ्यूल और मिनरल. उसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल, अगेन मिनरल्स. उसके बाद हमारे पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ये तो इंडस्ट्रीज हैं. दीज आर रन ऑन द बेसिस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, द रिमेन्स ऑफ आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद जो अवशेष बचते हैं वो इस्तेमाल होते हैं. और इसमें पेट्रोकेमिकल का एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है. तो फर्टिलाइजर अगेन इट इज यूज्ड इन आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो हमारे पास मिनरल्स के यूजेस स्टार्टिंग से हमने देखा कि हमारे पास अगर यूटेंसिल्स हैं तो वो, उसके बाद अगर हमें डिपेंड होना है ट्रांसपोर्टेशन के तो उसके ऊपर फॉसिल फ्यूल, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो इससे पूरी होती है. उसके अलावा जितने भी हमारे मेटल्स हैं all are found inside the earth and these are the part of mineral. Either it is gold, silver, iron, copper, whatever it is. Which part of India is called the storehouse of minerals? और भारत की अगर बात करें तो भारत में कौन सा ऐसा एरिया जिसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं? It is छोटा नागपुर रीजन. It is छोटा नागपुर रीजन. Where it is? छोटा नागपुर रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. वेयर इट इज बिटवीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. द एरिया बिटवीन दीज स्टेट्स, इनके बीच में जो है हमारे पास वो छोटा नागपुर रीजन है. और बेसिकली मोस्ट ऑफ आवर मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड हियर. ज्यादातर हमारे मेटेलिक मिनरल्स. अब एग्जांपल लें आयरन ओर, सबसे ज्यादा हमारे पास झारखंड, उड़ीसा, इसी छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है. उसके बाद कॉपर की बात करें, इवन इट इज फाउंड इन अवर स्टेट. हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसमें पाया जाता है कॉपर सिटी के नाम से. आपका जो झुंझुनू जिला है उसके अंदर खेतरी. लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश जो हमारे भारत में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है कॉपर की. उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके बाद बॉक्साइट,
basically found in Odisha. It is raw material for aluminium. तो हमारे पास मिनरल्स हैं, ये देखिए आप। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड की बात करें, बेल्लारी, कर्नाटका। ऑर्नामेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर, यूटेंसिल्स के तौर पर, तो हमारे पास मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस हैं। इवन वी कांट एक्सपेक्ट अवर लाइफ स्मूथ विदाउट दीज मिनरल्स। इन मिनरल्स के बगैर हम लाइफ की अगर कल्पना भी करना चाहें तो एक बार लगेगा कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। तो ये हमारे पास था मिनरल्स। मिनरल्स मींस these are the natural mass of rocks where they have a specific chemical composition, जहां इनकी फिक्स और सर्टेन केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद यूजेस हैं हमारे पास स्टार्टिंग से लेके हर प्रकार के, चाहे फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करें, चाहे हमारे पास यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करें, चाहे ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल करें, चाहे फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करें। ये हमारे पास थे यूजेस। It is the last topic of our lesson. I will provide you the question answer in PDF format. If you have a doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.